गर्मियों की छुट्टी में 3 दोस्तों ने शिमला की सैर करने की सोची। मैडी, विक्रम और कुणाल। कुणाल एक रईस बाप का बेटा था। उसके पास खुद की कार भी थी। इन तीनों की ट्रिप का खर्चा कुणाल ही उठा रहा था। रात हो चुकी थी और कुणाल गाड़ी चला रहा था। भाई तो कमाल है, तेरे बाप ने तुझे इतने पैसे कैसे दे दिए? मेरा बाप मुझे सिर्फ पैसे ही दे सकता है। मतलब मेरे बाप को मेरे लिए टाइम नहीं है, बचपन से कभी नहीं था। वो सिर्फ मुझे पैसे दे सकता है, मैं जितने मांगू उतने। अच्छा है ना, कम से कम तेरा बाप तुझे पैसे तो देता है, और एक मेरा बाप है, पाई पाई का हिसाब लेता है। तुम दोनों का बाप तो है, मेरा तो कोई भी नहीं है। अनाथ होना कितना डिफिकल्ट होता है, तुम दोनों नहीं समझोगे। अचानक इनकी गाड़ी के आगे एक औरत खड़ी हो गई। औरत को देखते ही कुणाल ने ब्रेक लगाया। कुछ खाने को हो तो दे दो साहब, मेरा बेटा कई दिनों से भूखा है। ये भिखारी लोगों की तो आदत ही होती है, बड़ी गाड़ी दिखी नहीं कि भीख मांगो। नहीं है हमारे पास कुछ भी तुम्हारे लिए, ठीक है, जाओ यहां से। कुणाल ने भिखारन की ओर देखा और बाजू हटने का इशारा किया और कुणाल गाड़ी चलाने लगा। वो भिखारन कुणाल की गाड़ी को घूरती ही रही। कुछ देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंचे। आइए आइए सर, बड़ी देर हो गई आप लोगों को। कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ता ढूंढने में? रास्ता ढूंढना तो आसान था, पर सड़क पर कितना अंधेरा था। आज तो एक भिखारन मरते मरते बची है हमारी गाड़ी से। भिखारन? इतनी रात को समझ नहीं आ रहा था कि वो भिखारन बीच रास्ते में कर क्या रही थी। उसने आप लोगों से क्या कहा? उसने हमसे खाना मांगा, पर हमने नहीं दिया। वो बोल रही थी बहुत दिनों से उसका बेटा भूखा है। कुछ भी बोलते हैं भिखारी लोग। आप लोगों को उसे कुछ दे देना चाहिए था। पर क्यों? ऐसे भिखारी हमें रोज शहर में मिलते हैं, सबके सब झूठे होते हैं। आप लोग थक गए होंगे, जाकर आराम कर लीजिए, कल सुबह मिलते हैं। रात को जब फार्म हाउस का मालिक गेट बंद कर रहा था, उसे दूर खड़ा एक साया दिखा, जिसे देखकर वो डर गया। अगले दिन मालिक काली माता के मंदिर गया और वहां से उसने एक नारियल और कुछ धागे लाए। एक धागा उसने अपने हाथ पर बांधा और फिर आए हुए गेस्ट के पास गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अपना हाथ दिखाओ। पर क्यों? दिखाओ तो। मैडी ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, मालिक ने उसके हाथ पे वो सीधा धागा बांध दिया। ये क्या है? ये हमारी कुल देवी का धागा है। आज सुबह पूजा करने गया था तो आप तीनों के लिए भी धागे ले आया। इस धागे की मान्यता है कि इसे सब शुभ होता है। फिर मालिक ने विक्रम के भी हाथ पर धागा बांध दिया। पर जब वो कुणाल के पास गया, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। तुम मानो ना मानो है, मेरे लिए तो बांध लो है। मालिक को मान देते हुए कुणाल ने वो धागा बंधवा लिया। पूरा दिन ये तीनों शिमला की अलग अलग जगहों पर घूमते रहे। रात होते ही इनकी गाड़ी वापस फार्म हाउस पहुंची और साथ ही वो साया भी। मालिक का ध्यान उस साये पर था। अब उसे वो औरत अच्छे से दिखाई दे रही थी। मैडी ने भी उस औरत को देखा। ये तो वही भिखारन है। हमारा पीछा करते करते ये भिखारन यहां भी चली आई। रुको, मैं इसे भगा कर आता हूं। बेटा मत जाओ, वो अपने आप चली जाएगी। कुणाल ने मालिक की नहीं सुनी और भिखारन की ओर चलने लगा। बाकी के तीनों उसको देख ही रहे थे कि अचानक कुणाल जोर जोर से चीखने लगा। कोई कुणाल के पैर घसीटकर उसे जंगल की ओर खींच रहा था। बचाओ, बचाओ! चीख सुनते ही मालिक और दोनों दोस्त कुणाल को बचाने दौड़ पड़े। मैडी और विक्रम ने कुणाल का हाथ पकड़ लिया और मालिक ने कुणाल का पैर एक विभूति फेंकी, जिससे वो वहीं रुक गया। कुणाल की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी पीठ छिल चुकी थी।
कुणाल के दोस्त उसे फार्म हाउस पर वापस ले आए। क्या था वो? कोई जंगली जानवर था क्या? चुड़ैल थी, भिखारन चुड़ैल। क्या? कल रात से वो तुम तीनों का पीछा कर रही थी। पर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया। कुणाल के हाथ का धागा कहाँ है? वो उसने रास्ते में ही निकाल दिया था, शायद गाड़ी में होगा। ये जो धागे मैंने तुम तीनों के हाथ पर बांधे थे वो रक्षा कवच थे, तुम तीनों को इस चुड़ैल से बचाने के लिए। पर ये भिखारन चुड़ैल हमारे पीछे ही क्यों पड़ी है? सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, ये भिखारन चुड़ैल हर बड़ी गाड़ी वालों के पीछे पड़ती है। आज से 20 साल पहले गांव से दूर ये भिखारन एक झोपड़ी में रहती थी। कहते हैं इसका पति किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। उसके बाद ये भिखारन आने जाने वाले गाड़ियों से भीख मांगने लगी। इस भिखारन का 1-2 साल का बेटा भी था जो शरीर से बहुत ही दुबला था। खाने के अभाव के कारण वो कुपोषित था। शुरू में लोग भिखारन को भीख में खाना देते थे, जिससे उसका और उसके बेटे का पेट भर जाता था। पर फिर लोगों ने उसे खाना देना बंद कर दिया। लोग कहने लगे जाकर कहीं काम कर ले, हट्टी कट्टी है। भिखारन अपने बीमार बेटे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए वो भीख ही मांगा करती थी। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण भिखारन का बेटा मर गया और फिर भिखारन ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और वो एक चुड़ैल बन गई। उस दिन से रोज रात को ये भिखारन चुड़ैल रास्ते पे भीख मांगती है। जो लोग इसे कुछ खाने को दे देते हैं उन्हें ये कुछ नहीं करती, पर जो लोग कुछ नहीं देते ये उनकी जान ले लेती है। इसलिए आपने कहा था कि हमें उसे कुछ दे देना चाहिए था। हाँ, और अब आप लोगों का ज्यादा दिन इस गांव में रहना अच्छा नहीं। आप लोग कल ही यहां से चले जाओ। अपने दोस्त का शहर में इलाज करवाना। ठीक है। अगले दिन तीनों दोस्त गाड़ी में निकले। विक्रम गाड़ी चला रहा था, मैडी बगल में बैठा था और कुणाल पीछे लेटा हुआ था। वो लोग उसी जगह रुके जहां उन्हें भिखारिन मिली थी। मैडी ने फलों की एक टोकरी उस जगह रख दी और माफी मांगी। हमें आपके बारे में पता नहीं था, हमें माफ कर देना, सॉरी। और फिर मैडी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी निकल पड़ी और देखते ही देखते वो फलों की टोकरी आंखों से ओझल हो गई और दूर खड़ी भिखारिन मुस्कुरा रही थी। शायद भिखारिन ने तीनों दोस्तों को माफ कर दिया था।